ये आदमी अभी भी बरामदे में त्रिशा की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। इसने अपना चेहरा अभी भी नहीं दिखाया था। कौन हो तुम, बताओ। जब त्रिशा जोर से चिल्लाती है तब भी वो आदमी पीछे नहीं मुड़ता। अभी भी उन बिजली की तारों से कुछ न कुछ छेड़खानी कर रहा है। त्रिशा का दिल अब काफी तेज धड़क रहा है। धक 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 धक। एक पल के लिए उसको लगा कि उसका दिल सीने से बाहर आने वाला है। त्रिशा के दिल ने जैसे किसी भूत को देख लिया था, इसलिए वो आरोही से बार बार कह रहा था कि आरोही भाग जा, भाग जा। अब ये घर सेफ नहीं रहा, भाग जा। पर त्रिशा का दिमाग कह रहा था कि ये आदमी कोई भैरुपिया हो सकता है, भूत नहीं हो सकता, क्योंकि भूत दिखते नहीं हैं। खासकर ऐसा कौन सा भूत है जो दिन में आएगा। ज़्यादातर भूत तो रात में दिखाई पड़ते हैं। ये सब उसके दिमाग ने कहा और यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। आरोही भूतों के बारे में इतना ही जानती थी कि भूत सिर्फ रात में दिखाई देते हैं। पर त्रिशा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे मानो वो कह रहा हो कि त्रिशा चली जा यहाँ से, बस आज जैसे तैसे अपनी जान बचा और भाग जा। धूप बहुत तेज थी। त्रिशा का चेहरा पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था और उसकी जुल्फों से भी पसीना टपक रहा था, जो कि सीधा उसके कपड़ों के अंदर जा रहा था। आरोही एक और बार बाएं तरफ सड़क की ओर देखती है। रोड बिल्कुल खाली है। रोड बिल्कुल खाली है, थोड़ी सी कच्ची है। इसी की वजह से छोटी छोटी रोड़ियां आपको सड़क के बगल में दिख जाएंगी। कोई भी इतनी धूप में घर से बाहर नहीं है। बस एक काला कुत्ता सड़क पे रैंप के पास बैठ के अपना सर खुजा रहा है। त्रिशा इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाती है और उस आदमी की तरफ फिर से ध्यान देने लगती है। कभी कभी तो त्रिशा का दिल इतना तेज धड़का कि उसे लगा कि जल्द ही उसे हार्ट अटैक आने वाला है। परंतु जैसे ही त्रिशा का दिल तेजी से धड़का एक और बार, और जब वो बेहोश होने वाली थी, तभी वो इंसान पीछे पलटा त्रिशा की तरफ, और त्रिशा ने उसका चेहरा देख लिया। जब त्रिशा ने इस इंसान का चेहरा देखा तो वो काफी हैरान थी। ये एक नॉर्मल बूढ़ा आदमी था, 70 साल से ऊपर का। ये बात काफी अजीब थी कि ये बूढ़ा आदमी दीवार लांघ के अंदर क्यों घुसा और कैसे घुसा। अगर ये बूढ़ा है तो इसके घुटनों की दिक्कत तो होगी। अगर ये बूढ़ा है तो इसके घुटनों में दर्द तो होता ही होगा। इस बूढ़े आदमी के चेहरे पे सफ़ेद रंग की छोटी छोटी कांटेदार दाढ़ियाँ थी, यानी ठुड्डी पे कांटेदार दाढ़ियाँ थी, छोटी छोटी सफ़ेद रंग की। कड़क धूप सीधा उसके चेहरे पे गिर रही थी और उसके चेहरे पर भी पसीने की मोटी मोटी बूंदें थी। उसके माथे पे, उसकी दाढ़ी के आसपास और उसके गाल पर, दोनों गालों पर भी। इस इंसान के चेहरे में कुछ भी अलग नहीं था। इस बूढ़े इंसान का चेहरा उतना ही भीगा हुआ था जितना त्रिशा का। त्रिशा काफी डर जाती है। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बोलती है, क्योंकि कौन हो अंकल आप? मेरे से बिना पूछे घर के अंदर कैसे आए? अब बूढ़ा आदमी
थोड़ा मुस्कुराने सा लगा। अरे बिटिया, क्यों डरती हो तुम? मैं तो तुम्हारे घर की लाइट की समस्या ठीक करने आया था। क्या बकवास है अंकल, आपको कैसे पता कि हमारे घर में लाइट नहीं है और दरवाजा भी बंद था? त्रिशा ने डरते हुए पूछा। अरे बिटिया, दरवाजा लांघ के आया ना मैं। ये काफी अजीब बर्ताव था इस बूढ़े इंसान का। ये बूढ़ा आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा था। माथे पे अभी भी पसीने की बूंदें थी जो अब धीरे धीरे फिसल के नीचे उसकी आईब्रोज के पास आ रही थी। मोटी पसीने की मोटी मोटी बूंदें, पसीने की मोटी मोटी बूंदें अब उसके माथे से फिसलकर उसकी आईब्रोज के पास आ रही थी। अंकल, आप प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए प्लीज। त्रिशा काफी डरी हुई थी, इसलिए कुछ बहस नहीं कर पाई और ना इस बूढ़े इंसान को डांट पाई। बूढ़े इंसान की गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी। ये कद काठी में त्रिशा के क्लास के बाकी लड़कों की हाइट के जितना था। ये बूढ़ा इंसान अभी भी त्रिशा को देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कि त्रिशा को देखकर उसकी कोई आखिरी इच्छा पूरी हो गई हो, जैसे कि वो त्रिशा को देखने के लिए ही यहाँ आया हो। वो त्रिशा की बगल से होकर गुजरता है, मुस्कुराता हुआ अभी भी त्रिशा को देख रहा है, अभी भी त्रिशा को देख रहा है। त्रिशा उसकी तरफ देखती है और उसे उसमें से पसीने की बू आती है। देखते ही देखते ये बूढ़ा इंसान घर से बाहर चला जाता है। इस बूढ़े इंसान का चेहरा थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, अभी भी मुस्कुरा रहा है। जैसे ही ये बूढ़ा आदमी दरवाजे के बाहर कदम रखता है, त्रिशा खट से दरवाजा बंद कर देती है। वो बूढ़ा आदमी रोड के पास आके रुक जाता है और पलट के त्रिशा की तरफ देखने लगता है मुस्कुराते हुए। ये बूढ़ा आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा है, इतनी कड़ी धूप में जैसे कि उस पर और उसकी खाल पर इस कड़ी धूप का कुछ असर ही नहीं हो रहा हो। त्रिशा 2 मिनट तक इस बूढ़े आदमी की शक्ल देखती है और फिर भाग के घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो लिविंग रूम के अंदर पहुंचती है तो वो लिविंग रूम के अंदर सारी चीज़ों को देख सकती थी। यानी घर में अब लाइट आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उस बूढ़े इंसान ने जो तारों के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था, उसने इस फॉल्ट को ठीक कर दिया हो। उसने इस फॉल्ट को ठीक कर दिया था और अब घर में वापस लाइट आ गई थी। त्रिशा बहुत डरी हुई थी, इसलिए घर के सारे दरवाजे बंद करके अपने बेडरूम में चली गई। वो बूढ़ा आदमी अभी भी घर के बाहर खड़ा था और घर की तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। अब तो त्रिशा घर के अंदर थी, इसलिए सिर्फ घर की तरफ देख कर मुस्कुरा रहा था। आधे घंटे बाद जब त्रिशा की मम्मी घर पहुंचती है तो त्रिशा अपनी मम्मी को दरवाजे पर ही कस के गले लगा लेती है और रोने लगती है। त्रिशा की मम्मी हैरान थी कि त्रिशा इतनी बड़ी लड़की होने के बावजूद क्यों रो रही है बच्चों की तरह। त्रिशा, ये क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? चलो घर के अंदर। त्रिशा अब बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी मम्मी बाजार से लाए हुए सामान की
गिनती कर रही थी। तो क्या वो बूढ़ा सच में एक अजनबी था त्रिशा? त्रिशा की माँ ने पूछा। हाँ, पता नहीं कैसे घर के अंदर आ गया था। मैं तो काफी डर गई थी। पर वो घर की तारों के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था। उसके बाद अचानक से घर में लाइट आ गई। आपको पता है, सिर्फ हमारे घर में ही लाइट नहीं थी, बाकी पूरी कॉलोनी में सबके घरों में लाइट आ रही थी। त्रिशा ने अपनी माँ को धीरे से बताया, बिस्तर पे लेटे लेटे। बिस्तर पर पीले रंग की चादर बिछी हुई थी। अगर वो बूढ़ा आदमी तारों के साथ, घर की तारों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था और उसके ये सब करने के बाद लाइट आ गई, इसका मतलब वो बूढ़ा आदमी एक इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है, या फिर कोई बिजली विभाग से। त्रिशा की मम्मी ने कहा। कौन सा बिजली विभाग का कर्मचारी 10 बार आवाज लगाने पर भी कुछ सुनता नहीं है? मैंने कम से कम उसको 5 बार आवाज लगाई होगी, भैया भैया सुनो सुनो, पीछे पलटो। पर वो पीछे ही नहीं पलटा। वो बूढ़ा आदमी काफी अजीब था। मेरी कुछ सुन ही नहीं रहा था। तुझे पता है त्रिशा? तुझे पता है त्रिशा? तुझे पता है त्रिशा? तेरे नाना भी तेरे पापा की तरह पहले मौसम विभाग में काम करते थे और उससे पहले बिजली विभाग में काम करते थे। त्रिशा की माँ ने उसे बताया। और तो और तेरे नाना जी यानी मेरे पापा काफी प्यारे और भोले थे। मुझे अभी भी याद है जब तू पैदा होने वाली थी ना, तब वो मर रहे थे मेरे पापा। तेरे नाना की आखिरी इच्छा थी कि वो तेरी शक्ल देखना चाहते थे। मैं अपने 9वें महीने में थी, पर अफसोस वो तुझे नहीं देख पाए और दुनिया से पहले ही चले गए। अगर 12 दिन और रुक जाते ना तो तुझे देख लेते, पर वो नहीं रुके। जाते जाते बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं एक दिन आऊँगा ज़रूर तेरी बेटी को देखने, ज़रूर आऊँगा, तू चिंता मत कर। और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। त्रिशा की माँ ने उसे ये सारी बात बता दी। So thank you guys for listening to this horror story part 2, The Girl Who Saw Him। एक लड़की जिसने उसे देखा का ये दूसरा पार्ट था और तीसरा पार्ट भी जल्दी आएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। आप ही के लव से, आप ही के प्यार से कोई इंसान बड़ा बनता है एक्चुअली, मैंने सुना है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस amazing horror story written by Priyanshu Singh Bisht, by me I mean।